नमस्कार दोस्तों एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन दोस्तों, इस कहावत को बिहार ने गलत सिद्ध कर दिया है। नीतीश कुमार ने गलत सिद्ध कर दिया है। वो एक ऐसी हांडी है नीतीश कुमार के पास जो बार बार चढ़ा देते हैं, जब उनकी मर्जी आती है पलटी मार देते हैं। दोस्तों, इस देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है दुनिया में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जहां एक मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देता है और राज्यपाल के पास जाता है अपना इस्तीफा लेकर, और साथ ही साथ देता है दावा कि मैं सरकार बनाऊंगा। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसा दोस्तों कहीं नहीं होता, लेकिन बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये चल रहा है। उनको जो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं, वो कहते हैं पलटू चाचा, उन्होंने नाम दिया था उनका। और बीजेपी वाले भी उनको पलटू बाज कहते हैं, पलटनी वाले कहते हैं। और मोदी हैं या फिर और बीजेपी के नेता हैं, अमित शाह हैं, वो बार बार नीतीश कुमार को कोसते रहते हैं। इस तरह से लालू यादव भी कोसते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी अजीब है कि बीजेपी और आरजेडी बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात यही है कि नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नीतीश कुमार है, बिहार की सरकार है, बिहार की जनता है, या ये पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो? दोस्तों, सब जिम्मेदार हैं। ये ठीक है कि कोसने को आप किसी को भी कोस सकते हैं, बिहार को कोस सकते हैं, नीतीश कुमार को कोस सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि पलटूबाज नेता है, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। तो सवाल तो ये उठता है कि जब उस आदमी का कोई भरोसा विश्वास नहीं है, नीतीश कुमार का, तो फिर सब उस पर भरोसा करने को तैयार क्यों हो जाते हैं? अभी लालू यादव के लिए वो बहुत भरोसेमंद आदमी था। उनकी पार्टी, जिनके पास 79 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 45 हैं, उसको अपना मुख्यमंत्री बना रखा था, इतना भरोसा था। आज वो कह रहे हैं ये बेकार आदमी है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पलटी मार देता है। अब जो बीजेपी उसको पहले पलटीबाज कहती थी, वो उनके साथ सरकार बना रही है। वो कह रहे हैं हम बिहार का काम करेंगे। तो दोस्तों, फिर धोखा कौन दे रहा है बिहार की जनता को? बिहार की जनता खुद धोखे में है। बिहार की जनता भी तो जाति के नाम पर किसी एक नेता के साथ बंधी रहती है। लालू यादव के साथ बंधे हैं, और कुछ पिछड़ी जातियां हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं। तो जाति के नाम पर वोट देते हैं बिहार वाले, तो उसकी कीमत चुका रहे हैं। पूरे देश में बिहार का मजाक उड़ रहा है कि वहाँ पर सरकार बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता। हाँ, वहाँ पे ओपोजिशन बदलता है, कभी आरजेडी ओपोजिशन में आती है, कभी बीजेपी आती है, लेकिन सत्ता में एक पार्टी रहती है, जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। तो दोस्तों, इस जो घालमेल है, जो ये घिनौना काम हो रहा है राजनीति में, मैं घिनौना मानता हूँ कि एक आदमी बार बार मुख्यमंत्री बनता है, कभी इसके समर्थन से कभी इसके समर्थन से, जो राजनीति को बदनाम करने वाली बात है। बिहार की चिंता इनको किसी को नहीं है। अगर चिंता होती तो बिहार के बारे में सोचा जाता, अपनी गद्दी के बारे में नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ अपनी गद्दी के बारे में सोचते हैं। जो कुछ हो रहा है उसको आप सब जानते हैं, मीडिया में आ रहा है, तो उसमें बताने लायक कुछ नहीं है, वो सब आपको पता है। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इसके लिए जिम्मेदार क्या सिर्फ नीतीश कुमार हैं? बीजेपी और आरजेडी नहीं है जो बार बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहती हैं। दोनों पार्टियां उनको कोसती हैं, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार रहती हैं कब हमारे पाले में आ जाए वो। जो आज ओपोजिशन है, एनडीए गठबंधन है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे कांग्रेस है, आज नीतीश कुमार में कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। वही उसको अपना नेता बना रहे थे। उनको संयोजक बनाने की बात हो रही थी इंडिया गठबंधन का। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार थे। आज वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी भी कुछ दिन पहले इनको कोस रही थी, किस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, पलटीबाज है, इसको इंडिया वाले अपना नेता बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज बीजेपी उनके साथ है। जो उनको कल तक दुश्मन थी, आज वो उनकी प्यारी हो गई है, और जो कल प्यारे थे आज वो दुश्मन हो गए। तो इसमें क्या सिर्फ नीतीश कुमार दोषी है? ये सवाल है। इसका जवाब आप खुद से ढूंढिए कि जो लोग उनको बार बार मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या वो दोषी नहीं है?
वो जनता दोषी नहीं है जो बार बार उनको वोट देती है, ये जानते हुए भी कि ये आदमी कभी भी कहीं भी जा सकता है। इसका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। बीजेपी को आज अपने लिए फ़ायदेमंद लगा, बीजेपी ने ले लिया। कल को फिर अगर उस नीतीश कुमार को लगेगा कि बीजेपी की बजाय आरजेडी सही है, आरजेडी में चला जाऊं, जो आरजेडी वाले आज कोस रहे हैं ये दोबारा फिर ले लेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि ये अब बंद होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की खुद की राजनीति खत्म हो रही है, अब उनकी राजनीति में दम बचा नहीं है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप ये सोचिए कि जिम्मेदार कौन है। सिर्फ नीतीश कुमार दोषी है, बीजेपी आरजेडी दोषी नहीं है। इस पर आप विचार कीजिए। बिहार की जनता जो वोट डालती है वो दोषी नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।